Hello, my dear students. Good afternoon. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. This is Dr. Hina, your paper number 2 education faculty. आज सुबह ही उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट आया है। हमेशा से हम लोगों का सपना रहता है कि अपनी ही स्टेट में हमें पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाए, और वो शायद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से ज्यादा डिफिकल्ट होता है अपनी ही स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। और अब बात उत्तर प्रदेश की सरकार की आ जाए तो थोड़े से यहाँ पे जो कानून है वो और भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। तो जहां पहले आपकी एक तरफ एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट रहता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब आपका सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यूज पर नहीं होगा। जी हां, आपका पूरा एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात है जो आप इसमें पढ़ेंगे, प्रयागराज से आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है। उनका ये मानना है कि केवल बहुविकल्पीय, यानी बहुविकल्पीय मींस एमसीक्यू, सिर्फ एक गोला भर देने से, ये मैं नहीं कह रही, यहां लिखा है कि केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। मतलब पहले आपका रिटन एग्जाम और उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता था। अब नहीं होगा, केवल आपको यहां पर भरने से, गोला भरने से, देखिए उन्होंने आगे ये भी कहा है कि केवल गोला भरने से अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो भाई कितना स्पष्ट बोल रहे हैं, गोला भरने से अब काम नहीं चलने वाला। सो द पॉइंट इज कि आपका जो पहला बड़ा चेंज हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वो ये है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। जैसा पहले यूजीसी नेट में भी होता था कि आपके 3 पेपर्स होते थे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 में आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते थे रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड पेपर नंबर 3 आपका सब्जेक्टिव होता था। ठीक इसी तरह यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, अब सारा रिटर्न एग्जाम होगा, जिसको आप कहते हो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहां पर आपके लॉन्ग आंसर्स आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, जिससे कि उनको यह पता लगे कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट है और क्या आपके पास उस विषय का, उस टॉपिक का पूरा नॉलेज है भी या नहीं। दूसरा बड़ा बदलाव सुन लीजिए, वो ये है कि पहले आपके साक्षात्कार के अंक में आपके स्क्रीनिंग के अंक नहीं जोड़े जाते थे, यानी आपके पहले जो रिटन एग्जाम हुआ उसके जो मार्क्स थे वो ऐड नहीं होते थे साक्षात्कार में। साक्षात्कार में जो आपका इंटरव्यू रहता है, सीधा इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट बना दी जाती थी, मेरिट लिस्ट आ जाती थी। अब क्या होगा, 75 नंबर आपके स्क्रीनिंग परीक्षा के होंगे, 25 अंक आपके साक्षात्कार के होंगे, और उन दोनों को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होगी। तो दिस इज द सेकेंड बिग चेंज। पहला सब्जेक्टिव पेपर होगा, दूसरा आपके 75% मार्क्स जो रहेंगे वो आपके इस पेपर के होंगे, 25% अंक जो है आपके साक्षात्कार के होंगे इंटरव्यूज के, एंड उन दोनों को कंबाइन करके आपकी लिस्ट रेडी होगी जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब ये टोटल कितनी पोस्ट निकली है, आपकी 562 पदों पर होने वाली है प्रक्रिया। 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलेंगी जिस पर ये स्टार्ट होगा, निकल चुका है, मतलब अभी उसकी डेट्स नहीं आई है। अब मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से विषय में है। इंग्लिश में है 47, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में 43, रसायन विज्ञान और हिंदी में 41, देन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 37, फिर आपका है जंतु विज्ञान, लाइफ साइंसेस, गणित, फिजिकल एजुकेशन में 33, देन राजनीतिक विज्ञान में जो आपका पॉल साइंस है 29, हिस्ट्री में 23, भूगोल ज्योग्राफी में 22 पोस्ट है, देन होम साइंस में आपकी 20 है, संस्कृत में 17 है, साइकोलॉजी में 17 है, देन आपकी शिक्षा शास्त्र एजुकेशन में सिर्फ 6 पोस्ट है, उर्दू, संगीत व सांख्यिकी में 1 पोस्ट है। तो यानी कोई बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जिसका सपना है, तो पहले इनकी भर्ती इतनी लेट निकलती है और जब निकलती है तो देखो पोस्ट जितनी भी आप अप्लाई तो करो, ठीक है। तो प्लीज फाइनली ये याद रखिए, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर पद का चयन हो रहा है इसलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। आयोग की ओर से बदलाव के संबंध में प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर उच्च शिक्षा निर्देशालय की राय मांगी थी। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निर्देशालय ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। अभी इसका फाइनल ड्राफ्ट आना बाकी है, बट जो अंदर की खबर है
कि इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जो यूपी का है, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। और ये बहुत जल्द ये मेन विज्ञापन के रूप में आपकी वेबसाइट पर भी आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई है वो लास्ट 2020 में हुई थी 128 पदों की। तो लास्ट 2020 में 128 पदों की भर्ती हुई थी, और अब 564 पर सीट्स पर 562 सीट्स पर इसकी भर्ती बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, वो भी न्यू पैटर्न के साथ। और न्यू पैटर्न क्या है? सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर, 75% मार्क्स रिटर्न के, 25% मार्क्स साक्षात्कार इंटरव्यू के, दोनों को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट रेडी होगी, ठीक है। अब आप घबरा रहे हो कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो घबराना नहीं है सबसे बड़ी बात। क्यों? क्योंकि ये देखिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने अगर आपको प्रॉमिस किया है तो सब मिलेगा। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोचिंग आपका कोर्स हम पहले ही लॉन्च कर चुके थे। हमें तब तक ये नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश ऐसा करेंगे, बट हम तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चल रहे हैं। सारा सिलेबस आपका लाइव और रिकॉर्डेड कवर होगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। सबसे अच्छी बात, इसके बाद आपको पीएचडी करनी होगी, उसका मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इनके तो ऑलरेडी रन हो रहे हैं, तो आपका यूपी का भी यहाँ पर है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, आपको सीधा हमें ज्वाइन करना है। एंड देखिएगा, आपका इन 562 पोस्ट पर सिलेक्शन 100% होगा। तो ठीक 5 साल बाद फिर भर्ती स्टार्ट हो रही है, अगली भर्ती पता नहीं कब निकलेगी। सो बी केयरफुल एंड डू ज्वाइन अस। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग। डरना नहीं, घबराना नहीं, हम आपके साथ है। देखना, ये रिटर्न एग्जाम भी ऐसे क्लियर हो जाएगा, और ये पहली बार रिटर्न एग्जाम होगा, तो इतना हायर लेवल का भी नहीं आएगा कि हम घबरा जाए, ठीक है। आराम से होगा, चिल करो, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर आपने 562 पोस्ट में अपना रिक्रूटमेंट कराना है तो। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।